आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अदाकारा के बारे में जिनकी भोली सी शक्ल और प्यारा सा नाम था। जिया बेकरार है, कोई बहार है, आजा मुझे पालना तेरा गानों की झलक देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं अदाकारा निम्मी के बारे में। ये अभिनेत्री एक ऐसी अभिनेत्री रही जिनकी चर्चा विदेशों में भी हुई। लंदन के अखबारों में इन्हें अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया का खिताब मिला। क्या आप जानते हैं इनका नाम निम्मी इन्हें राज कपूर साहब ने दिया था। इनकी अदाकारी भी बेमिसाल थी। इन्होंने अपने वक्त के सभी टॉप के कलाकारों के साथ काम किया और फिल्मी दुनिया में एक बेहतरीन अभिनेत्री के तौर पर जानी गईं। लेकिन इनके एक फैसले से इनका सफलता को चूमता हुआ करियर ढलान की तरफ बढ़ने लगा और धीरे धीरे इन्हें फिल्मों से अलविदा कहना पड़ा। क्या था वो फैसला और क्यों लंदन के अखबारों ने इन्हें अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया का खिताब दिया? इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ, जानेंगे इस अदाकारा के बारे में और भी बहुत कुछ। आप बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। दिल का दिया जला के गया, ये कौन मेरी तन। आज हम बात कर रहे हैं अदाकारा निम्मी के बारे में, जो हमेशा अपनी शर्तों पर काम किया करती थी। वो अपने जमाने की एक बिंदास अभिनेत्री जानी जाती थी। चलिए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा शुरू से। निम्मी का जन्म 18 फरवरी 1933 में आगरा में हुआ था। इनका शुरुआती नाम रहा नवाब बानो। इनकी माँ वहीदा बेगम भी एक गायिका थी। जब नवाब एक छोटी बच्ची थी तब भी उनके पिता ने उन्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ली। किस्मत की और भी मार पड़ी। जब नवाब सिर्फ 11 साल की थी तभी उनकी माँ का इंतकाल हो गया। बिना माँ बाप की इस बच्ची को तब उसकी नानी अपने पास इब्बोटाबाद ले आई। 1947 के बंटवारे के बाद ये दोबारा अपनी नानी के साथ मुंबई आकर बस गई। मुंबई में इनकी मौसी सितारा बेगम उर्फ ज्योति फिल्मों में बतौर अभिनेत्री और गायिका काम किया करती थी। अब बात करते हैं कि निम्मी ने फिल्मों में काम करना कैसे शुरू किया। निम्मी की मां वाहिदा बेगम 30 के दशक में मशहूर डायरेक्टर महबूब खान की फिल्मों में बतौर गायिका काम कर चुकी थी। निम्मी ने जब महमूद खान से जिक्र किया कि वो भी फिल्मों में काम करना चाहती हैं, तो डायरेक्टर साहब ने एक दिन उन्हें अपने स्टूडियो महबूब स्टूडियो में बुलाया ताकि वो नवाब को काम समझा सके। वहाँ उस समय फिल्म अंदाज की शूटिंग चल रही थी, जिसमें राज कपूर, दिलीप कुमार और नरगिस काम कर रहे थे। साथ हमारा। राज कपूर इन दिनों अपनी फिल्म बरसात की भी तैयारी कर रहे थे। वहाँ उन्होंने स्टूडियो में जब नवाब को देखा तो उन्हें अपनी फिल्म के लिए नवाब भाग गई। हालांकि फिल्म में मेन लीड के तौर पर नरगिस को पहले से ही लिया जा चुका था। सेकंड लीड के लिए, जो कि एक पहाड़ी लड़की का रोल था, उसके लिए उन्होंने नवाब को तुरंत पसंद कर लिया। फिल्म का एक गाना बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम, ये गाना भी फिल्म में निम्मी पर ही फिल्माया गया था। बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम, बरसात में। यह 1949 में फिल्म बनकर रिलीज हो गई और एक बेहद सफल फिल्म साबित हुई। पहली ही फिल्म से निम्मी को पसंद किया गया और यही वह फिल्म थी जहां राज कपूर साहब ने नवाब का नाम बदलकर निम्मी रख दिया। इस एक फिल्म की सफलता के बाद ही निम्मी को बहुत सी फिल्मों के ऑफर आने लगी, लेकिन निम्मी बहुत ही सोच समझकर फिल्मों का चयन करती थी और उनकी ज्यादातर फिल्में हिट हो रही थी। चुप प्यार करें, चुप आंखें चार करें, चुप। ईयर 1951 में उनकी फिल्म दीदार रिलीज हुई, जिसमें उनके साथ दिलीप कुमार थे। दिलीप कुमार और निम्मी की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और अगले ही साल फिर से ये जोड़ी फिल्म दाग में दिखाई दी। इस फिल्म में भी
निम्मी को दर्शकों का खूब प्यार मिला। तू भी एक इतना अच्छा मकान बन। क्यों, ये मकान अच्छा नहीं है क्या? अच्छा है, मेरा मतलब मैं कोई साहूकार नहीं हूँ समझी, और तेरे भाई की तरह मेरी भी कोई मौसी नहीं मर गई है जो मुझे बहुत धन दौलत छोड़ गई है। लो, मैं क्या बात कर रही थी, तू खींच कर कहाँ ले गया? मैं खींच के ले गया? नहीं तो क्या मैं खींच कर ले गई? तो फिर क्यों बार बार यहाँ भटकती हुई आप पहुँचती है? बड़ा अच्छा मकान है, बड़ा सुंदर है, बड़ा ऊंचा है। तू अपने आप को समझता क्या है? एक तो तेरे ढील मिठाई लाऊं, दूसरे तेरे पाँव पड़ूं, और तू है कि माश के आटे की तरह इठा ही जाता है। अरे मुझ जैसा कोई है नहीं इस गांव में, और अगर यकीन नहीं आता तो जाके मेरी माँ से पूछ ले। तुझ जैसों की मैं क्या परवाह करता हूँ? तू मेरी परवाह नहीं करता तो मैं भी तेरी परवाह नहीं करता। उन्हीं दिनों महबूब खान अपनी फिल्म आन पर काम कर रहे थे और ये फिल्म कलर्स में बनाई जा रही थी। बड़े बजट की इस फिल्म में निम्मी एक सशक्त किरदार में थी। जब फिल्म बनकर तैयार हुई और डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाई गई तो उन्हें फिल्म में निम्मी इतनी पसंद आई कि उन्होंने ये डिमांड की कि फिल्म में निम्मी का किरदार थोड़ा बढ़ाया जाए। निकाल निकाल मुझे, मैं गिर जाऊंगी। अरे मेरा दम घुटा जा रहा है, तुझे मेरी कसम, मैं मर जाऊंगी। बस एक शर्त से तेरी जान बच सकती है। मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है ना? दरअसल फिल्म में उनकी मौत जल्दी हो जाती है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को पसंद नहीं आया था। इसके बाद महबूब खान ने फिल्म के लिए दोबारा से निम्मी के साथ फिर से शूटिंग की और उन्हें फ्लैशबैक में दिखाया जाता रहा। इस फिल्म को बेहद बड़े पैमाने पर रिलीज किया गया था। ईयर 1952 में आई इस फिल्म को लंदन में भी रिलीज किया गया। लंदन के रियाल्टो थिएटर में ये फिल्म सेविज प्रिंसेस के नाम से रिलीज की गई थी। लंदन में फिल्म के प्रीमियर पर महबूब खान के साथ निम्मी भी पहुंची थी। साथ ही साथ विदेशी सितारे भी वहां मौजूद थे। उन्हीं में एक थे एरल लीजली थॉम्सन फिल्म। अपने रिवाज के मुताबिक जब एरल ने निम्मी के हाथों को चूमने की कोशिश की तो वे अचानक से पीछे हट गई। निम्मी को ये अच्छा नहीं लगा था। उन्होंने बोला कि ये हमारे हिंदुस्तान का रिवाज नहीं है। अगले दिन लंदन के अखबारों में इस घटना का जिक्र करते हुए निम्मी के लिए लिखा गया द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया। और अब निम्मी को बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड से भी फिल्मों के ऑफर आने लगे। लेकिन यहाँ भी निम्मी सिर्फ अपने देश में ही काम करना चाहती थी। न जाने कोई अलबेला मोहे किस रंग में रंग डाले। 50 और 60 के दशक में उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। उस समय के सभी सुपरस्टार्स के साथ वो काम कर रही थी, जैसे राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद और भारत भूषण। सभी के साथ उन्हें खूब पसंद किया गया। उनकी अदाकारी बेमिसाल थी और वो अलग अलग किरदारों को निभाने की कोशिश करती थी। दर्शकों के बीच वे चैलेंजिंग किरदार निभाने के लिए जानी जाती थी, लेकिन उनकी यही खूबी उनके करियर के नीचे गिरने का कारण भी बनी। निम्मी बतौर अभिनेत्री बहुत सी फिल्मों में काम करके अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर चुकी थी। दरअसल ईयर 1963 में एक फिल्म आई। फिल्म का नाम था मेरे महबूब। फिल्म के डायरेक्टर थे हरनाम सिंह रवेल। डायरेक्टर हरनाम सिंह निम्मी को फिल्म में बतौर मुख्य अभिनेत्री लेना चाहते थे। फिल्म में राजेंद्र कुमार बतौर अभिनेता काम कर रहे थे। निम्मी को फिल्म में राजेंद्र कुमार की हीरोइन नहीं बहन का किरदार ज्यादा चैलेंजिंग लगा। डायरेक्टर ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन निम्मी बहन का किरदार ही निभाना चाहती थी। हरनाम सिंह निम्मी को राजेंद्र कुमार के ऑपोजिट और बीना रॉय को उनकी बहन का किरदार देना चाहते थे, पर निम्मी की जिद की वजह से साधना को मुख्य हीरोइन और निम्मी को राजेंद्र कुमार की बहन के रोल के लिए तय किया गया। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने साधना को खूब पसंद किया। चुप क्यों हुस्ना? बुलाया है तो कुछ बात करो। जी मैंने नहीं बुलाया। नहीं बुलाया? जी बुलाया, लेकिन अपने लिए नहीं, अपनी सहेली के लिए। वहीं दूसरी तरफ निम्मी एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर ही नजर आई। मेरे भैया, जब अब्बा जान के इंतकाल के बाद हमारे रिश्तेदारों ने हमें मुर्दार समझकर गिद्ध की तरह नोचना शुरू कर दिया था। बेरहम दर खा गए, घर खा गए। अगर मैं तुमको लेकर भाग ना जाती तो वो हम दोनों को भी जिंदा न छोड़ते।
हालांकि फिल्म में उनका किरदार महत्वपूर्ण था, लेकिन बहन का किरदार निभाने का खामियाजा निम्मी को भुगतना पड़ा। इसके बाद जहां साधना का फिल्मी ग्राफ बतौर हीरोइन ऊपर चढ़ता चला गया, वहीं निम्मी को अब इसी तरह के किरदारों के प्रस्ताव आने लगे और यहीं से बतौर अभिनेत्री उनका करियर ढलान की तरफ चला गया। 16 साल के अपने करियर में निम्मी ने बहुत सी बेहतरीन फिल्में दर्शकों को दी। ईयर 1949 से 1965 तक वे बॉलीवुड में बेहतरीन काम करती रही, पर जहां उनका करियर एक बार ढलान की तरफ शुरू हुआ तो धीरे धीरे उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। अगर बात करें निम्मी की निजी जिंदगी के बारे में, तो एक बार उनकी हेयर ड्रेसर ने उनके सामने अली रज़ा का जिक्र किया। अली रज़ा के बारे में आपको बता दें कि वे फिल्म आन, अंदाज, मदर इंडिया, रेशमा और शेरा, राजा जानी और 10 नंबरी जैसी बड़ी फिल्मों के राइटर रहे हैं। अपने समय के जाने माने कॉमेडियन मुकरी ने दोनों की मुलाकात का इंतजाम भी करवाया और इस मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी कर ली। फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखने वाली ये बिंदास अदाकारा अपनी असल जिंदगी में बेहद साधारण तरीके से जीवन जीने में यकीन रखती थी। 25 मार्च 2020 में निम्मी ने दुनिया से रुखसती ले ली। अपनी सभ्यता और संस्कृति को सहेज कर रखने वाली अदाकारा निम्मी को बॉलीवुड क्लासिक एरा की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।